बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम आज एक अदर टाइप ए ट्री का जो हीप ट्री जिसको कहते हैं वो बनाना सीखेंगे कि हीप ट्री कैसे ड्रा होता है। लेट्स सपोज हमारे पास डेटा गिवन है, कुछ वैल्यूज है, उसके जरिए हम हीप ट्री ड्रा कर दें। अच्छा, हीप ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह समझना होगा बेसिकली हीप ट्री है क्या। हीप ट्री भी बिल्कुल बाइनरी ट्री होता है। ये स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्री है जो बिल्कुल कंप्लीट जो बाइनरी ट्री उसके बिल्कुल वही होता है, वो हीप ट्री होता है। मगर इसमें क्या होता है, तो एक चीज होती है कि पेरेंट्स नोड इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द चिल्ड्रन। सो पेरेंट नोड्स इज कंपेयर्ड विद इट्स चिल्ड्रन। सो उस इसी चीज की वजह से उसको हीप नोड के हीप ट्री कहते हैं। अदरवाइज हीप ट्री इज a special kind of the tree that is a complete tree in which parent nodes are compared with the child nodes, children node. अच्छा, इसको चाइल्ड नोड भी कहते हैं और जमा में चिल्ड्रन नोड भी कहते हैं, दोनों चलते हैं। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं, हमने डिस्कस किए हैं कि एक होता है कि हमारा मिन हीप और मैक्स हीप। अब ये देखें कि मिन हीप और मैक्स हीप वो बनते कैसे हैं, वो हैं क्या। अच्छा, मिन हीप हमारा क्या होता है, वो हीप ट्री जिसमें हमारा जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से कम हो, उसकी वैल्यू कम हो। और मैक्स हीप क्या होते हैं, वो ट्री जिसकी हमारा क्या होता है, जो पेरेंट नोड है वो चिल्ड्रन से क्या होता है, वो बड़ा होता है, उसको मैक्स हीप कहते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारी वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, जैसे कि हमारी सॉरी यहाँ पे मैं जी यहाँ पे मैंने लिखे 10, ठीक है। The other value is let's suppose 20, then 50, then 30, 60, 40। तो ये हमारी वैल्यूज है, ये इनपुट है। हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज हमें क्या करना है, हमें इनके एक ट्री बनाने हैं, एक हीप ट्री बनाने। पहले हम क्या कहते हैं, मैक्स हीप ट्री बनाते हैं। मैक्स का क्या होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं वो हमें क्या पे रखनी है, पेरेंट नोड पे रखनी है और मिन चिल्ड्रन पे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे हमने पहला इनपुट क्या है, ये मैंने एक नोड बनाई और इसका इनपुट पहला हमारा क्या है, 10 है, यहाँ पे 10 लिखी, तो ये एक नोड बन गया। अच्छा, दूसरा क्या इनपुट है 20। जब हम ट्री बनाते हैं तो पहले हम लेफ्ट चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा 20, तो यहाँ पे हमारा 20 आ गया। अब इनको हमने दोनों नोड्स को कनेक्ट करना है, एज के जरिए ये कनेक्ट हो। सो अब क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर पेरेंट नोड विद चिल्ड्रन। ये मैक्सिमम हम बना रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, पेरेंट नोड पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चाइल्ड की कितनी वैल्यू है, 20 है, पेरेंट की कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब पेरेंट की वैल्यू कम है चाइल्ड से, इसे हमको रिप्लेस करेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है 20, हम ये पेरेंट पे रखेंगे और ये जो 10 है तो ये हम किसको देंगे, चाइल्ड को देंगे। तो यहाँ पे अब जो हमारा ये बन गया, दो डेटा हो गए, 20 एंड 10 कर दिया। बस उसके बाद थर्ड इज ये क्या है, 50। हम यहाँ पे राइट नोड अब बनाएंगे, ये राइट नोड बन गया। अब इसकी थर्ड की वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है, दैट इज 50। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, हम इसको कनेक्ट करेंगे एज के जरिए, सॉरी नॉट एरो बट अ लाइन, ये एज के जरिए कनेक्ट होगी। ओके, नाउ वी अगेन कंपेयर विथ दिस वैल्यू 50 विथ द पेरेंट नोड। क्या ये चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड से छोटी है या बड़ी है? अगर बड़ी है तो ये ऊपर चली जाएगी, पेरेंट नोड को मिल जाएगी, और ये पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड को मिल जाएगी, ठीक है। इफ वी कंपेयर, यस दिस चाइल्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट नोड और पेरेंट नोड। सो हम क्या करना है, अब इनको वैल्यू एक्सचेंज करनी है। तो ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, ये 50 आ गया, और यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, क्या था,
दैट इज 20, ये आपका 20 आ गया, ठीक है, दैट्स इट, यहाँ तक बन गया। द नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी अब इस नोड्स के चाइल्ड नोड बनाने, नेक्स्ट वैल्यू इज 30, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 30 आ गया। नाउ वी नीड टू कनेक्ट दीज नोड्स, हमेशा याद रखें लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा, नाउ हम अब हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे 30 इज लेस देन और ग्रेटर देन दिस पेरेंट, क्योंकि 30 का डायरेक्ट पेरेंट ये है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 है। तो देखेंगे कि 30 इज ग्रेटर, यानी कि चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे वैल्यूज। तो अब ये चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट को चली जाएगी, पेरेंट की चाइल्ड को आ जाएगी, ये आ गई 10, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ दैट इज 30। अगेन इसकी हम ऊपर से ऊपर भी कंपेयर करेंगे, ये जो न्यू वैल्यू इस नोड को आई है, क्या ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू जो इसके पेरेंट से ज्यादा हो, अगर ये ज्यादा हो तो फिर हम एक्सचेंज करेंगे, मगर इस सिनेरियो में ये काम है, क्योंकि 50 इज ग्रेटर देन 30, सो ये एज इट इज हम इसको रहने देंगे। अब इसका नेक्स्ट नोड बनाएंगे, यहाँ पे ये नेक्स्ट नोड बन गया, देन वी हैव इसकी नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, वी ऑलरेडी डिड 30 इंसर्ट हो गई, अब क्या है 60, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है 60। now we have to connect the nodes, ये कनेक्ट, ओके। सो नाउ अगेन वी हैव टू कंपेयर, ये जो चाइल्ड नोड है 30 का, इस नोड का हम कंपेयर करेंगे कि ये दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन। ऑफ कोर्स इफ यू विल सी हियर, ये जो 60 है ये ग्रेटर देन 30 है, यानी कि पेरेंट के नोड से चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ये 60 पेरेंट की जगह पे आ जाएगी और 30 चाइल्ड की जगह पे आ जाएगी। तो हम इसको एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे हमारा ये करेंगे, इंसर्ट करेंगे 60, और यहाँ पे क्या करेगा हमारा, ये आ जाएगी 30। सो नाउ एट दिस लेवल इट इज ओके, बट अगेन वी हैव टू चेक, ये जो इस नोड की 60 हमने वैल्यू अपडेट की है, क्या ये 60 अपने पेरेंट वाले नोड से कम है या छोटी है। तो इसका पेरेंट क्या है, रूट नोड, तो रूट नोड की वैल्यू देखेंगे क्या है, 50 है, और इसके रूट नोड की चाइल्ड की वैल्यू क्या है, 60 है। मीन्स क्या करनी है, हमें एक्सचेंज वैल्यूज करनी है, 60 को रूट नोड पे रखना है और 50 को नीचे ले आना है यहाँ पे 60 की जगह। सो वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्सचेंज वैल्यू करनी है, यहाँ पे आ गया 50, और यहाँ पे रूट नोड पे हमने क्या कर देना है, दैट इज 60, ये बन गया आपके। उसके बाद इफ यू विल सी कौन सी वैल्यू है, 40, तो हम यहाँ पे एक इस नोड के चाइल्ड बनाते हैं, लेफ्ट चाइल्ड, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू देनी है 40, then we have to connect through edge, this is, remember this is left child, okay, and so this one is the left child, okay, yeah. So again we need to compare this one, 40 is greater than 20, अपने पेरेंट्स से इसकी वैल्यू चाइल्ड की ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, 40 की वैल्यू पेरेंट्स को देनी है, तो यहाँ पे हमें ये 40 आ जाएगा, और 20 क्या आना है, यहाँ पे चाइल्ड की वैल्यू आ जाएगी हम 20। अगेन आफ्टर दैट हमने ये क्या, जिसकी वैल्यू हमने 40 रखी अपडेट की, उसको फिर ऊपर भी उसके रूट नोड से चेक करेंगे कि ये इससे छोटी है कि बड़ी है। अगर रूट नोड से ये वैल्यू बड़ी है तो हम रूट नोड की वैल्यू अपडेट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, छोटी नीचे आ जाएगी चाइल्ड नोड बनेगी, और ऊपी पेरेंट नोड, और जिसकी हाई वैल्यू वो क्या बनेगी, पेरेंट नोड। तो यहाँ पे देखें the root node उसकी वैल्यू क्या है, 60, और ये 40, means no need to exchange. The last value is what is 5, तो इसका ये right node आएगा, ये 5, then we have to connect with edge, sorry, हमें edge के जरिए, लाइन के जरिए इसको कनेक्ट करना है, it's not coming, ओके। सो अब क्या करें, इस जो न्यू नोड है जिसकी वैल्यू 5 है, हमने ऐड किए, इसको कंपेयर करेंगे कि ये अपने पेरेंट जिसकी वैल्यू 40 है से छोटा है या बड़ा है। इफ यू विल सी हियर दिस 5 इज लेस देन 40, तो इसको एक्सचेंज करने की, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द मैक्स हीप ट्री,
जो हमने डेटा से बना है, क्या इसको कहते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये है मैक्स हीप ट्री। अच्छा, मैक्स हीप ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, मींस पेरेंट नोड की जो वैल्यू वो मैक्सिमम या बड़ी होनी चाहिए चाइल्ड नोड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज द रूट नोड 60, दिस इज द मैक्सिमम नोड, ग्रेटर देन 50, 40, और यहाँ पे 50 इज ग्रेटर देन 10, 30, and 40 is greater than 20 and 12. So this is how we can create a max heap tree. Similarly, using the same technique, you can create the min heap tree. अच्छा, min heap tree में क्या करना है, बिल्कुल इसके इनवर्स अपोजिट है, मीन्स मिनिमम वैल्यू पेरेंट की होनी चाहिए और मैक्सिमम, माने पेरेंट्स की वैल्यू जो हमारे चाइल्ड चिल्ड्रेन है उससे कम छोटी होनी चाहिए। इस टेक्निक को रखते हुए हम क्या डिजाइन डेवलप करेंगे, मिन हीप ट्री। यहाँ पे लिख लेता हूं, now we are going to generate draw min heap tree from these inputs. Inputs are there, okay, ये inputs हमारा ऑलरेडी है, इनसे हम min heap tree ड्रॉ करते हैं। so let's take a node, यहाँ पे मैंने एक नोड बनाया है, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू इज, इनपुट क्या है 10, तो यहाँ पे ये मैंने 10 लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू इज 10। उसके बाद हमारे दो चाइल्ड बनेंगे, इसके एक, इसको थोड़ा अब वैल्यू इसकी है 20 और दूसरे चाइल्ड की क्या आनी चाहिए 50। Now we need to connect them first. तो अब क्या करना है, इस नोड की, ये जो लेफ्ट वाला ये चाइल्ड नोड है, इसका ये हमारा रूट नोड है जिसकी वैल्यू 10 है, और ये चाइल्ड कंपेयर करना है कि ये छोटा है बड़ा है, क्योंकि मिन में क्या होता है, पेरेंट का की वैल्यू छोटी होनी चाहिए चाइल्ड से। यहाँ पे 20 इज, so 10 is less than 20, yes, so ये यहाँ पे ठीक है, no need to extend, then we'll move to right side, 50 and 10 को कंपेयर करना, because 10 is the value of parent node and 50 is the value of child node, so 50 10 से बड़ा है, so no need to exchange, क्योंकि min में क्या होता है कि पेरेंट की वैल्यू छोटी होती है, तो यहाँ पे हमें 10 है, तो इट्स ओके, नो नीड टू एक्सचेंज। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करना है, तो हमें एक ये नोड बनाया, ये राइट साइड का नोड बनाया इसका। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू इज 30, तो हमने पहले लेफ्ट साइड ये फिल करना होता है 30 एंड देन 60, ठीक है, ये दोनों हमें, सॉरी give me a minute, let me pull this one. तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखी है 60 लिखी है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर लूँ इनको, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये 20 और 60 कनेक्ट हो गया। नाउ अगेन सेम टेक्निक, 30 और 20 को कंपेयर करें, तो ये जो हमें पेरेंट नोड है इस 30 का, तो पेरेंट नोड की वैल्यू कम होनी चाहिए इस नोड से, सो दैट्स ट्रू, 30 इज ग्रेटर देन 20, तो नो नीड टू एक्सचेंज। देन 20 को 60 से कंपेयर करेंगे, वो भी ठीक है, बिकॉज चाइल्ड नोड की वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा है, मीन्स ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड जाएंगे, इस नोड की हमें क्या करनी है, चिल्ड्रन ऐड करने हैं। ये 50 का एक चिल्ड्रन हमने ऐड कर लिया, ओके, ये दूसरा 50 का हमने ये चिल्ड्रन ऐड कर लिया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इश्यू आ रहा है, सो नेवर माइंड,
यहाँ पे हम एक ड्रा कर लेते हैं, ये एक शायद ये दूसरा इसका। तो बाकी हमारे पास वैल्यू कितनी दो बदी, एक है 40, हमने इसका पहली वैल्यू 40 रख दी क्योंकि हमें लेफ्ट से स्टार्ट करनी है, देन लास्ट इज 5 and 5. We need to connect them through edge. ये लेफ्ट नोड है इसका और ये राइट नोड। तो पहले हमने जो ऐड करना है वो लेफ्ट नोड करना है। तो यहाँ पे हमने ये लेफ्ट नोड है इसका 40 को 50 से कंपेयर करेंगे। मतलब क्या है कि पेरेंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए चाइल्ड से। यहाँ पे देखिए ये चाइल्ड है जिसकी वैल्यू 40 है और पेरेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज 50। इसका मतलब वी नीड टू एक्सचेंज, पेरेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज 50 इज ग्रेटर देन 40। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 50। और इस 40 को हम देखेंगे कि ये जो है 40 का जो पेरेंट है, ये नोड है हमारा 40 जो अभी अपडेट किया है, ये पेरेंट अपने पेरेंट के नोड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मिन हीप की बात करें तो बिल्कुल सही है, 10 इज लेस देन 40। सो दिस इज हाउ, दिस इज योर कंप्लीट मिन हीप ट्री, and this is how you can generate a heap tree from the data provided to you. मुझे उम्मीद है कि ये आपको एग्जाम्पल पसंद आया होगा और आपने सीखा भी होगा कि हम कैसे मिन हीप ट्री और मैक्स हीप ट्री डेटा से बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।